बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री श्रुतदेव जी की कथा सुनी। अब आप श्री अंग जी की कथा सुने। बोलो अंग जी महाराज की जय। श्री हरि ध्याननिष्ठ भक्तगण श्री अंग जी। महाभागवत श्री ध्रुव जी के वंश में राज ऋषि अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उल्मुख और माता पुष्करणी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। शील, स्वभाव, साधुता, ब्राह्मणत्वता और आदि सद्गुण अंग में बाल्यावस्था से ही विराजमान थे। एक बार राज ऋषि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतुजनों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन करते हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़ी श्रद्धा से एकत्रित किया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले श्रुतजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। देवताओं का किंचित तिरस्कार भी नहीं हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? यह सुनकर महाराज अंग उदास हो गए और उन्होंने इसमें अपने कर्म को ही कारण मानकर सदस्यों से अपने ज्ञात अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर सुधी सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म में अवश्य आपसे कुछ अपराध बन गया है, जिससे कि आप अब तक पुत्रहीन हैं। परंतु हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ऋतुजों के शत प्रत्यन में से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए प्रकट हुए। राजा ने उस चरु को अंजलि में लेकर स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्र प्रदायनी खीर खाकर गर्भ धारण किया और यथा समय बेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या थी। नाम था सुनीता। उससे जो बालक पैदा हुआ वह अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव लक्षणों वाला हुआ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, क्या वह दुष्ट बालक हंसते हंसते सहज ही उनके प्राण ले लेता। प्रजा उससे ऐसी संत्रस्त हो गई थी कि वह जिधर भी जाता लोग चिल्ला पड़ते, बेन आया, बेन आया। बेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते हैं, जिससे सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है।
पुनः श्री अंग जी के मन में यह विचार आया कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, परंतु कपूत तो घर को नरक बना डालता है, अतः उससे सहज ही छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग का चित्त संसार से विरक्त हो गया। वे रात्रि में घर से निकल गए। प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृद वर्ग ने खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें वैसे ही नहीं पा सके जैसे कुयोगी पुरुष सर्वगुहाशायी भगवान को नहीं खोज पाते। श्री राम रसिकावली में महाराज रघुराज सिंह जी आपके विषय में लिखते हैं, बैकुंठम महा अंग नृप साधु चरण रति कीन विभव भोग पार्षद सरिस यद्यपि कृष्ण बहुदीन। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री अंग जी महाराज की जय। अब आप श्री मुचकुंद जी की कथा सुने। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में अवतरण हुए। इसी वंश में महाराज मानधाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए। महाराज मुचकुंद उन्हीं मानधाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में ये इतने बड़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए लालायित रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को पराभूत कर दिया। देवता बड़े दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः उन्होंने महाराज मुचकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के पश्चात देवताओं को शिवजी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। अपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लगे रहे। यहाँ स्वर्ग में जिसे 1 वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उतने ही समय को 360 वर्ष कहते हैं। आप हजारों वर्षों से यहाँ हैं, अतः अब आपकी राजधानी का कहीं पता भी नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में चले गए। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप जो कुछ भी वरदान मांगना चाहें मांग लें, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वे सोए नहीं थे। लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे। अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं भरपूर सो लूँ, कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न न डाले। जो मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए। जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नियत से और महाराज मुचकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सामने से बचकर भागे। काल यवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर भगवान ने अपना पीताम्बर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे।
क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता था। दृष्टा ही जो ठहरे। काल यवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचकुंद को ही भगवान समझकर जोरों से दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने काल यवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नव जलधर श्याम पीत कौशवासा बनमाली को सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा। गर्गाचार्य के वचन स्मरण हो आए। ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। यह समझकर वे भगवान के चरणों पर लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाया, छाती से चिपटाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारी पदार्थों की निसारता समझ चुके थे। अतः उन्होंने कोई भी सांसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं। मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो मुक्तिदाता हैं, मुकुंद हैं। उनके दर्शनों के बाद फिर जन्म मरण कहाँ। किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी और वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सर्व जीवों में भगवान दृष्टि वाले होगे, तब मेरी जी खोलकर अनन्य उपासना करना। तुम मेरे तो बन ही गए। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है, उसके लिए तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ तुम उपासना रस का भली भांति आस्वादन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और महाराज मुचकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए। बोलो मुचकुंद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अगले एपिसोड में आप श्री प्रिया व्रत जी की कथा सुनेंगे।